भीषण गर्मी और लू को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। सीएम योगी अनावश्यक बिजली कटौती पर एक्शन की बात कहते नजर आए। साथ ही सीएम ने कहा कि लू को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए, कहीं भी पेयजल की दिक्कत न होने पाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रूपवास बाईपास के पास जमीन अतिक्रमण करने पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर चलाकर 5000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। जमीन की कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है। अतिक्रमण किए गए जमीन पर दीवारों को ढहाकर रास्ते की जमीन खाली कराई गई। खबर गाजीपुर से, जहां पर हीट स्ट्रोक से 7 लोगों के मरने की खबर है। पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या यहां पर बढ़ी है। अगर आज की बात करें तो चुनाव ड्यूटी में लगे 5 कर्मियों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की टीम और मेडिकल स्टाफ अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का यह दावा है कि इलाज के दौरान किसी की भी जान नहीं गई। मरीजों की भीड़ तो बहुत बढ़ गई थी, कल तापमान बहुत ज्यादा था, और लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कुछ मरीज आए थे जो कि मृत लाए गए थे और उनको सम्मानपूर्वक बता दिया गया, उनको भेज दिया गया। लेकिन जो भी मरीज आया अस्पताल में भर्ती हुआ, उसका हमने पूर्ण रूप से इलाज किया और इस समय वो मरीज रिकवरी के स्टेज पर है। उधर चित्रकूट में भीषण गर्मी के कारण जिंदगी बेहाल है। पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। हीट स्ट्रोक से 3 लोगों की जान चली गई। मऊ तहसील में एक शख्स की मौत हो गई। आम के बगीचे में काम करते वक्त उसकी जान गई। वहीं बांदा से रोडवेज बस से मानिकपुर आ रहे 60 साल की विजय गुप्ता की मौत गर्मी के कारण बस में हो गई। राजापुर तहसील में रिक्शा चलाते समय एक युवक की तबीयत खराब हो गई, जिसके कुछ देर बाद ही उसकी जान चली गई। राजापुर में ही रिक्शा चला रहे थे, लूक लगने के कारण वो खत्म हो गया। तो कहाँ पास लूक लगी है उनको? तुलसी स्मारक के सामने। तुलसी स्मारक के सामने। तो क्या हो गया, मौके में खत्म हो गए? मौके पे अस्पताल ले जाने से पहले खत्म। फिर आज कहाँ आए हैं आप? आज कर्मी पोस्टमार्टम के लिए। मिर्जापुर में भीषण गर्मी और लू की वजह से चुनावी ड्यूटी में आए 6 होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि 15 होमगार्ड को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। कल होने वाले मतदान को लेकर विभिन्न जनपदों से होमगार्ड चुनावी ड्यूटी पर आए हुए थे और इसी दौरान 15 होमगार्डों की तबीयत खराब हो गई, जिनको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज हमारे पास देखिए टोटल अभी तक हमारे पास 23 जवान आए हैं, जिनमें से एक पीएससी का है, एक फायर सर्विस का है, एक सिविल पुलिस का है और बाकी 20 हमारे होमगार्ड जवान थे। होमगार्ड जवानों में अभी जस्ट एक मोर्टेलिटी हुई है, इसको मिला के 6 जवान हमारे इस समय मोर्टेलिटी मौत हो गई है। बाकी सभी को निकालिए सेटल्ड हैं। 2 पेशेंट अभी हमारे 2 जवान वो अभी थोड़ा गंभीर अवस्था में हैं। कारण क्या है सर? इनका कारण ये है कि हमारे पास जब आए हाई ग्रेड फीवर था और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सबका आ रहा है, डायबिटीज़ शुगर बहुत बढ़ी हुई आ रही है, ब्रेन स्ट्रोक के भी चांस हो सकते हैं क्योंकि सडनली जो हिस्ट्री मिली मुझे कि वहीं गिरे हैं। तो हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड ये बीपी, उसकी वजह से इनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसकी वजह से मौत का कारण हो सकता है। यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। 24 का चुनावी रण, मतदान का आखिरी चरण। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, 144 उम्मीदवार। हर सीट पर हमारी टीम तैयार। हर बूथ पर न्यूज़ 18 की नजर। आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम, नंबर 1 चैनल पर मतदान की महा कवरेज। 1 जून सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।